हेलो दोस्तों, अगस्त मंथ के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे पोजीशंस तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन सेल्स नंबर्स चेंज हुए हैं, तो उन सभी को जान लेते हैं। और अगस्त मंथ में ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है, तो उन सभी के बारे में जानते हैं। जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं अगस्त महीने में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स के बारे में। वैसे सेल्स शुरुआत करने से पहले बता दूंगा कि पिछले महीने जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक कंपनी की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। इस महीने अगस्त महीने के अंदर भी उस कंपनी के सेल्स में और ड्रॉप देखने को मिला है। शायद धीरे धीरे वो कंपनी गायब भी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो उस कंपनी के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। तो बढ़ते हैं अगस्त महीने में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स की तरफ। ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स देखा जाए अगस्त में तो 60,743 यूनिट्स की सेल हुई थी, और जुलाई के महीने में 63,630 यूनिट्स की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो ये दोनों के बीच में 2887 यूनिट्स की कम सेल हुई है। इस डिफरेंस के हिसाब से 4.5% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में जून के महीने से भी बेहतर सेल हुई थी और 21% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार डायरेक्ट माइनस में चला गई है। ग्रोथ बहुत ही कम है, 4.5%। शायद अगले महीने इसकी भरपाई होने वाली है। तो चलते हैं अब कैटेगरी वाइज सेल्स की तरफ। कैटेगरी वाइज नंबर देखेंगे तो सबसे पहले हम ई रिक्शा की बात करते हैं। पैसेंजर सेगमेंट में 44,336 यूनिट की सेल हुई थी, और ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 4,392 यूनिट की सेल हुई है। अगर बात करें L5 ऑटो रिक्शा की तो पैसेंजर सेगमेंट में 10,227 यूनिट की सेल हुई है, और कार्गो सेगमेंट में 1,788 यूनिट की सेल हुई है। और कुल मिला के राउंड फिगर देखा जाए तो 60,743 यूनिट की सेल देखने को मिली है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की अगस्त के मंथ में। तो अब बढ़ते हैं टॉप 6 कंपनी के बारे में। पहले पैसेंजर देख लेते हैं, फिर कार्गो सेगमेंट में देख लेते हैं, और कंपैरिजन भी करते हैं पिछले महीने से कितना सेल देखने को मिला है, कितना ड्रॉप, कितना ग्रोथ देखने को मिला है, सब कुछ डिटेलली जानते हैं। तो नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 पे आती है टीवीएस मोटर कप। इसकी सेल्स शुरू होके बस 3 महीने हो रही है। इसके सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगस्त महीने की बात की जाए तो 69 यूनिट्स की सेल हुई है, और जुलाई के महीने में 40 यूनिट की सेल हुई थी। तो दोनों मंथ के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो 29 यूनिट्स की ज्यादा सेल देखने को मिली है, और इस डिफरेंस के हिसाब से 72% की ग्रोथ देखने को मिल रही है टीवीएस मोटर को पैसेंजर सेगमेंट में। तो नंबर 6 के बाद नंबर 5 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने अगस्त के मंथ में 160 यूनिट्स को सेल किया है, और जुलाई के महीने में 286 यूनिट्स को ही सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 126 यूनिट्स को कम सेल किया है अगस्त के मंथ में। इस डिफरेंस के हिसाब से 44% की सेल्स की ड्रॉप देखने को मिली है ओमेगा सखी मोबिलिटी को अगस्त के मंथ में। और नंबर 4 पे आती है टीआई क्लीन मोबिलिटी, जो कि मंत्रा है। मंत्रा ने अगस्त के मंथ में 598 यूनिट्स को सेल किया है, और जुलाई के महीने में 580 यूनिट्स को सेल किया था। और डिफरेंस देखा जाए तो 18 यूनिट्स को कम सेल किया है, और इस डिफरेंस के हिसाब से 3% की सेल्स ड्रॉप हुई है मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की अगस्त के मंथ में। और चौथे नंबर के बाद जो कि फेवरेट नंबर है पियाजो का, पियाजो ने 3rd नंबर पे आती है। पियाजो ने अगस्त के मंथ में 1426 यूनिट की सेल की है, और जुलाई के महीने में 1744 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 318 यूनिट्स की कम सेल देखने को मिली है, और इस डिफरेंस के हिसाब से 18% की ड्रॉप देखने को मिली है अगस्त के मंथ में पियाजो को पैसेंजर सेगमेंट में। वैसे ड्रॉप हो या ग्रोथ हो, बस तीसरा पोजीशन नहीं छोड़ने वाला है पियाजो। और नंबर 2 पे जो कि शुरुआत किया था सबसे नीचे से, और आज नंबर 2 पे पहुंच गया है बजाज। बजाज ने अगस्त के मंथ में 3661 यूनिट को सेल किया है, और जुलाई के महीने में 3350 यूनिट्स को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 311 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 9% की ग्रोथ देखने को मिली है बजाज ऑटो को। जब से बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की सेल शुरू हुई है, तब से ये पॉजिटिव में रहा है अपने सेल्स को लेकर। बाकी नए कंपनियों की या दूसरे कंपनियों की सेल्स में नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन बजाज एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसका कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में उतर चुका है। अभी 3 महीने हो चुके हैं, तो देखेंगे कितना जल्दी से ये ओवरटेक करते हुए आने वाला है सभी कंपनियों को। और फाइनली नंबर 1 पे आती है महिंद्रा। महिंद्रा ने अगस्त के मंथ में 3734 यूनिट को सेल किया है, और जुलाई के महीने में 4906 यूनिट को सेल किया है। और डिफरेंस देखा जाए तो 1172 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब
हिसाब से 23% की ड्रॉप देखने को मिली है महिंद्रा को पैसेंजर सेगमेंट में अगस्त के मंथ में। और इस महीने यानी अगस्त मंथ की सेल्स देखा जाए बजाज की और महिंद्रा की बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दोनों में भी बस 150 नंबर का डिफरेंस है। मे बी ये नेक्स्ट मंथ बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है नंबर 1 पोजीशन के लिए बजाज के साथ महिंद्रा को। तो ये थे पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। अब बढ़ते हैं कार्गो सेगमेंट की ओर। कार्गो सेगमेंट में भी नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 पे आती है अल्टीग्रेन। बस ये कंपनी को याद रख लेना, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। अल्टीग्रेन ने अगस्त के मंथ में सिर्फ 33 यूनिट्स की सेल की है और जुलाई के महीने में 53 यूनिट्स की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 20 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस नंबर के हिसाब से 37% की ड्रॉप देखने को मिली है अल्टीग्रेन को अगस्त के मंथ में कार्गो सेगमेंट में। नंबर 6 के बाद नंबर 5 पे आती है पियाजो। पियाजो ने अगस्त के मंथ में 132 यूनिट्स को सेल किया है और जुलाई के महीने में 215 यूनिट्स को सेल किया था। तो डिफरेंस देखा जाए तो 83 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस नंबर के हिसाब से 38% की गिरावट देखने को मिली है पियाजो को कार्गो सेगमेंट में अगस्त के मंथ में। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है एलआर मोटर। एलआर मोटर ने अगस्त के मंथ में 245 यूनिट्स को सेल किया है और जुलाई के महीने में 229 यूनिट्स को सेल किया है। और अगर डिफरेंस देखा जाए तो 16 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है। इस नंबर के हिसाब से 7% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है एलआर मोटर को अगस्त मंथ में। और उसके साथ साथ नंबर 3 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने कार्गो सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी सेल भी हो रही है। अगर सेल्स की बात की जाए तो अगस्त के मंथ में 287 यूनिट्स को सेल किया है और जुलाई के महीने में 248 यूनिट्स को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 39 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है। इस नंबर्स के हिसाब से 15% की ग्रोथ देखने को मिली है ओमेगा सेकी मोबिलिटी को। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है बजाज ऑटो। पैसेंजर में भी नंबर 2 पे पहुंच गया है और कार्गो में भी नंबर 2 पे पहुंच गया है। तो बजाज ने अगस्त के मंथ में 369 यूनिट्स को सेल किया है और जुलाई के महीने में 344 यूनिट्स को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 25 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है। इस नंबर के हिसाब से 7% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिल रही है कार्गो सेगमेंट में अगस्त के महीने में। और इसके बाद नंबर 1 पे आती है महिंद्रा। मेरा ओपिनियन है कि बहुत ही जल्द महिंद्रा का नंबर 1 पोजीशन छीनने वाला है कार्गो और पैसेंजर सेगमेंट में। तो अभी फिलहाल इस महीने में तो महिंद्रा ही नंबर 1 पोजीशन में आता है कार्गो सेगमेंट में। तो महिंद्रा ने अगस्त के मंथ में 458 यूनिट को सेल किया है और जुलाई के महीने में 1039 यूनिट्स को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 581 यूनिट्स को कम सेल किया है और इस नंबर के हिसाब से 55% की ड्रॉप देखने को मिली है महिंद्रा को मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में। तो दोस्तों ये थे पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में टॉप 6 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के सेल्स नंबर्स और उनके पिछले महीने से कंपैरिजन और ग्रोथ और ड्रॉप। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में जो महिंद्रा का नंबर 1 पोजीशन है उसको और सेकंड नंबर पे जो बजाज है उसके सेल्स के नंबर में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पिछले महीने यानी जुलाई के महीने के जो नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा गैप देखने को मिल रहा था। 4 डिजिट में महिंद्रा था, 3 डिजिट में बजाज था। लेकिन इस बार यानी अगस्त के महीने में महिंद्रा और कार्गो के सेम डिजिट्स के अंदर सेल हो रही है। तो पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में बस 100-150 का ही फर्क है। मे बी अगले महीने क्रॉस भी हो सकता है। वैसे आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। पिछले महीने होगा या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा ओवरऑल ग्रोथ देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में टीवीएस को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जब से शुरू की है ये 100% की ग्रोथ लेके आई थी, अभी 72% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है टीवीएस मोटर को। और पैसेंजर सेगमेंट में ही है, अभी ये कार्गो सेगमेंट में अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च नहीं किया है और ओवरऑल इंडिया के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। अगर कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो ओमेगा सेकी मोबिलिटी काफी अच्छा कर रहा है, जो पहले से ही कार्गो सेगमेंट में काफी अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी अभी भी अगस्त में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो पैसेंजर सेगमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ओमेगा सेकी मोबिलिटी को, फिर भी नॉट बैड, आराम से लेके आ रहा है। अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, बस 2-3 ऑटो रिक्शा है। अभी स्ट्रीम सिटी क्विक एक है जो कि 15 मिनट में फुल चार्ज होती है, जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है। और स्ट्रीम सिटी है और स्ट्रीम सिटी स्ट्रीम है शायद, हाँ रेज प्लस स्ट्रीम शायद है। तीन ऑटो रिक्शा है ओमेगा सेकी मोबिलिटी के अभी पैसेंजर सेगमेंट में। और ओवरऑल डिक्लाइन की बात की जाए तो ग्रोथ डाउन हुई है, उसकी बात की जाए तो परसेंटेज के हिसाब से पैसेंजर सेगमेंट में ओमेगा सेकी मोबिलिटी की ही बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिली है। 44% की ड्रॉप हुई है। और कार्गो सेगमेंट में सबसे ज्यादा ड्रॉप महिंद्रा को देखना पड़ा है 55% के हिसाब से। और ओवरऑल हम 12 कंपनी लिए हैं, 12 में से 6 कंपनी नेगेटिव में है, 6 कंपनी पॉजिटिव में है। मतलब कार्गो और पैसेंजर को
मिलाकर सेम कंपनी है 6 भी, लेकिन पैसेंजर में अलग रिजल्ट है, कार्गो में अलग है, तो उस हिसाब से 50-50 चल रहा है अगस्त मंथ। तो अब बात करते हैं जो कि वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, अगर आप यहां तक टिके हैं तो अब यहाँ पे अल्टीग्रीन के बारे में बात करने वाला हूं, तो आपको इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, वरना सेल्स के मामले में तो यहाँ तक वीडियो खत्म हो गई है, आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अल्टीग्रीन ने अपने सेल को काफी अच्छे से इंप्रूव कर रहा था जब शुरुआत हुई थी उसकी। तो सबसे पहले 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर आया था एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ मिलकर अल्टीग्रीन। इंडिया में नहीं, दुनिया में पहली बार इन्होंने ये ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया है। उसके बाद काफी अच्छे ऑटो रिक्शा लेके आए कार्गो सेगमेंट में। कार्गो सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफी तेजी से इन्होंने डीलरशिप्स भी लॉन्च कर रहे हैं, फिर भी इनकी सेल्स हर महीने कम होते जा रही है। पिछले महीने भी मैं वीडियो के लास्ट में बताया था अल्टीग्रीन के बारे में, धीरे धीरे इसके सेल्स कम हो रहे हैं, शायद बहुत जल्द ये कंपनी गायब भी हो सकती है मार्केट से। क्यों कहा था, अभी भी आप देख सकते हैं पिछले महीने के सेल्स हुई थी 53 यूनिट्स की, पूरे इंडिया के अंदर ये अपने डीलर्स को फैला रहे हैं, 53 यूनिट्स की सेल हुई थी, और इस महीने 33 क्या नंबर होता है भाई, 33 यूनिट्स हुई है, और कितने डीलरशिप ओपन कर रहा है, कितना अपना चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ा रहा है, फिर भी 33 यूनिट की सेल हुई है। हाँ ड्रॉप होते हैं, थोड़ा बहुत ड्रॉप होते हैं, लेकिन इतना कम, शायद ये अगले महीने 10 या 12 ही कर सकती है। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही तेजी से इसके सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं। अल्टीग्रीन को कुछ ना कुछ करना होगा। मेरा ओपिनियन में अल्टीग्रीन बेहतरीन ऑटो रिक्शा लेके आया है, और एक दो बार इन्होंने मेंशन भी किया है पैसेंजर ऑटो रिक्शा को भी लॉन्च करने वाला है, तो बहुत जल्द लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मैं भी थोड़े दिनों के बाद अल्टीग्रीन को भूल जाना पड़ेगा। और अल्टीग्रीन के बाद अभी मैं पियाजो को भी मेंशन करना चाहूंगा कार्गो सेगमेंट के लिए, क्योंकि कार्गो सेगमेंट में बहुत तेजी से पियाजो के भी सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं। जुलाई के महीने में ये 200 को ड्रॉप हुए हैं, और इस महीने अगस्त के महीने में 100 पे ड्रॉप हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके पियाजो के कार्गो सेगमेंट के ऑटो रिक्शा सेल कम हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक यहाँ पे एक शॉप है, वो शॉप ओनर के पास पियाजो का कार्गो ऑटो रिक्शा था। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर वीडियो कब बनाऊं, लेकिन वो उतने में ही पियाजो के कार्गो ऑटो रिक्शा बेच चुका है इलेक्ट्रिक की, और अभी सेम कंपनी की डीजल ऑटो लेके आया है, ऐसे इंजन के ऑटो रिक्शा लेके आया। बहुत जल्द उसके साथ एक फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, किस तरह से वो खरीदा है, क्यों बेचा है, क्या नुकसान है, सब कुछ डिटेल दी उस वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ। और वो वीडियो के लिए आप एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट करना, और कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो वो वीडियो जल्दी से लेके आऊंगा। तो पियाजो को और अल्टीग्रीन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लेकर। तो दोस्तों ये थे अगस्त मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के सेल्स। आप इतनी दूर देखे हैं तो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिए, और इसी तरह के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।